गुड मॉर्निंग सभी को। आइए अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय आरपी पर देखिए, जो हमारा प्रश्नावली चल रहा था 3.3, उससे आगे हमारा है 3.4। यहाँ पर हमें सीखना क्या है, विलोपन विधि। विलोपन विधि सीखने के लिए हम क्या किए हैं, 3 स्टेप में कुछ समझाने के लिए आप लोग को कि समझ में आए, लिखित भाषा में हमने लिख दिया है कि करना क्या है। हमें पढ़ पढ़ के आप करते रहिए, अच्छे से समझ में आएगा। तो जो हमने लिखा है ये तीनों स्टेप, इस स्टेप को पहले आप एक बार पढ़ लीजिए, फिर सवाल को समझाएंगे, बस समझ में आता रहेगा। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें कि सबसे पहले दोनों समीकरणों के दोनों चरों में से किसी एक चर का गुणांक जो है बराबर करो। दोनों समीकरणों में से, दोनों समीकरण के दोनों चरों में से किसी एक चर के गुणांक को हमें क्या करना है, बराबर करना है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि बराबर गुणांक के चिन्हों के अनुसार दोनों समीकरण को जोड़कर या घटाकर एक चर का मान निकालना है। थर्ड स्टेप में क्या करना है कि निकला हुआ चर का मान, जब जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वहां से एक चर का मान मिल जाएगा। वहां से क्या होगा कि निकला हुआ चर का मान हमें समीकरण फर्स्ट में रखकर हल करना है और अगला हमारा चर का मान मिल जाएगा। ये था हमारा क्या, इस सवाल को लगाने की स्टेप लिखित भाषा में समझाने के लिए आप लोग को लिख दिए कि ताकि समझ में आती रहे। हमें सबसे पहले करना क्या है, दोनों में से, दोनों समीकरण में, समीकरण फर्स्ट में भी और समीकरण सेकेंड में भी, दोनों समीकरणों के दोनों चरों में से एक्स वाई या एक्स वाई, दोनों में से कोई एक ही का करना है। दोनों में से कोई यानी दोनों में से किसी एक का गुणांक हमें बराबर करना है कि तो एक्स का बराबर करेंगे या वाई का करेंगे। अगर हम एक्स का मान गुणांक मतलब बराबर करना चाहते हैं, इसका गुणांक और इसका गुणांक, तो इसका गुणांक कितना है, 1 है, इसका गुणांक 2 है। बराबर होगा कैसे, लिखेंगे हम क्या कि समीकरण फर्स्ट में अगर इसका गुणांक जो कुछ हो वो इससे गुणा करा दो, इसका गुणांक इस पूरे समीकरण में गुणा करा दो। तो समीकरण फर्स्ट में किससे गुणा करना है, 2 से, तथा समीकरण सेकंड में यहाँ पर गुणांक 1 है तो 1 से क्या करना है, गुणा करने पर गुणा करते हैं। यानी समीकरण फर्स्ट में 2 से, यानी ये जो गुणांक है, अगर हम इसी का गुणांक बराबर करना चाह रहे हैं तो इसका गुणांक है, इस गुणांक वाले अंक से इस पूरे समीकरण में गुणा कर दो और इस वाले गुणांक का जो उठाकर इस पूरे समीकरण में गुणा कर दो। बस ये दोनों गुणांक ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। देखिए 2 एकन्नम कितना होगा, 2x, 2 का y के साथ करेंगे तो हो जाएगा 2y और 2 का गुणा हम 5 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। और एक बात यहाँ ध्यान रखना, फर्स्ट सेकेंड आपका समीकरण ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, हमें यहाँ पर अब अगला समीकरण डालना है, समीकरण थर्ड। इसका गुणांक क्या था, 1, तो समीकरण सेकंड में हमें 1 से गुणा करना है, गुणा करने पर है ना, गुणा करना है तो क्या करेंगे, 1 से हम गुणा करेंगे समीकरण किसमें, सेकंड में। तो 2 एकन्नम 2x और 1 तैया 3y और फिर 1 चौका 4। अब क्या करना है, अब ये समीकरण बनेगा हमारा फोर्थ। अब इसका गुणांक हमारा इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, बात दोनों की बराबर हुई। अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें ये करना है कि इसका निशान देखेंगे क्या है, इसका निशान भी प्लस है, इसका निशान भी प्लस है। अगर दोनों का चिन्ह बराबर है, यानी दोनों में से, अगर यहाँ पर एक ही ध्यान रख लो कि दोनों गुणांक का चिन्ह जो है चिन्ह समान है, अगर क्या है, समान है, अगर दोनों गुणांक का चिन्ह अगर समान है तो समीकरण हमारा क्या होगी, घटेगी, क्या होगी, घटेगी। और अगर दोनों गुणांक का अगर चिन्ह, दोनों गुणांक का चिन्ह अगर विपरीत है, समान नहीं है, अगर समान नहीं है, समान है अगर, तब अगर समान है तब तो हमारा क्या होगी, समीकरण घटेगी। अगर समान नहीं है, अगर नहीं हो जाएगी तो हमारे क्या हो जाएगी, जुटेगी। ये ध्यान रखना है, अगर समान है तब घटेगी और समान अगर नहीं है, समान नहीं है तो हमारे क्या हो जाएगी, जुटेगी। तो यहाँ पर देखिए दोनों चिन्ह क्या है, प्लस है, प्लस है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। अब आप लोग यहाँ से एक चीज़ और सीखेंगे, अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो बीजगणित के घटाव में अगर हम घटाएंगे दोनों चीज़ को तो नीचे का निशान हमें बदलना पड़ता है। अगर प्लस होगा तो माइनस करेंगे
और माइनस होगा तो प्लस करेंगे। ये निशान प्लस है तो इसे हमें करना है माइनस, ये निशान माइनस है तो इसे हमें करना है प्लस, और ये निशान जो है क्या है, प्लस है या माइनस है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, प्लस है तो इसे हम करेंगे माइनस। अब इसे हम जोड़ेंगे, बनेगा क्या, 2 में से 2 घटाएंगे, घटकर बन जाएगा 0, 2 और 3 हो गया कितना 5y, बराबर 10 में से 4 घटाएंगे, बचेगा कितना 6 बचेगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। अब y का मान निकालेंगे, तो y का मान निकालेंगे तो बनेगा क्या, ये 5 गुणे में है, पहुंच जाएगा बटे में, ये बनेगा 5/6, ये मिलेगा y का मान। अब हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट स्टेप के अनुसार हम क्या किए, दोनों का गुणांक बराबर किए। सेकेंड स्टेप में हमें करना था, अगर गुणांक बराबर हो उसके चिन्ह के अनुसार हमें समीकरण को जोड़ना है या घटाना है, हमने घटा दिया। अब हमारा थर्ड स्टेप में क्या है कि निकला हुआ चर का मान, ये जो चर का मान निकला है समीकरण फर्स्ट में रखकर हल करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या कि समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो जब हम रखेंगे समीकरण फर्स्ट हमारा है क्या, समीकरण फर्स्ट है x + y = 5। इस x का जो y का मान है वो कितना है 6/5 है, तो x + 6/5 बराबर क्या है 5 है। पक्षांतर कर दो, x बराबर क्या हो जाएगा 5, ये प्लस का उधर जाएगा तो बनेगा क्या माइनस का 6/5। इसका करेंगे 1 बटे और इसको हल करेंगे थोड़ा सा, तो थोड़ा सा आप हल करिए। हल जब करेंगे तो कैसे होगा, x बराबर 5/1 माइनस का 6/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो x बराबर क्या होगा 5 × 5 = 25 और 6 × 1 = 6 बटे में 5 × 1 = 5। x बराबर क्या होगा 25 में से 6 घटाएंगे 19/5। x का मान आया 19/5 और y का मान आया 6/5। इस सवाल को भी आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करना है, चाहे आप समीकरण फर्स्ट को उठाइए या सेकंड को उठाइए, ना कि थर्ड और फोर्थ उठाना है, केवल फर्स्ट या सेकंड दोनों में से कोई। यहाँ भी आप लोग को ध्यान देना है कि समीकरण फर्स्ट में ही y का मान लगाना है, ना कि समीकरण थर्ड या फोर्थ में लगाना है। सवाल आपका गलत हो जाएगा अगर इसमें लगा देंगे। तो चेक करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाँच कर लेते हैं। सवाल का जाँच कैसे करेंगे, चाहे समीकरण आप फर्स्ट को उठा लीजिए, समीकरण सेकंड को उठा लीजिए। अगर आप समीकरण फर्स्ट को उठा रहे हैं तो समीकरण फर्स्ट है क्या है, x + y = 5। x का मान हमने निकाला क्या है 19 बटे में कितना है 5 प्लस y का मान हमने क्या निकाला है 6/5 बराबर हमें आना कितना चाहिए 5। हर इसका दोनों का बराबर है, 19 और 6 कितना हो गए 25 बटे में कितना है 5 बराबर लाना कितना है 5। 5 × 9 = 5 और 5 × 5 = 25, यानी दोनों मान क्या हो गए 5 5 बराबर। इस तरह से आपका ये सवाल सही है। ये आपका था विलोपन विधि। आप इसके अनुसार आप सवाल को लगाते रहिए। अगर कहीं समस्या है तो उस वीडियो को 2 बार 3 बार थोड़ा रिवाइज करके देखेंगे तो आपको समझ में पक्का ही आ जाना है। 1 बार 2 बार 3 बार में आ ही जाएगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा है लेंथी, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है। बस आप लोग को केवल दिमाग लगाना है, जब सवाल को समझना है तो इधर उधर नहीं सोचना है, ठीक है। तो ये आपका था प्रश्नावली 3.4 का पहला नंबर सवाल जो हमारा था विलोपन विधि। इसे हम समझे हैं। अब इसके बाद एक सवाल और लगाएंगे, 2 3 सवाल 4 सवाल, उसके बाद में धीरे धीरे रट जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इतना देखिए, फिर अगला सवाल हम बता रहे हैं। हाँ भैया, अब देखिए ये आपका क्या है प्रश्नावली 3.4 में। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, जो 3.4 में जो पहला सवाल है उसमें कह रहा है कि जो हमारे सवाल हैं उसे प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि दोनों से हमें हल करना है, और फिर ये बताना है कि ये हमारा जो विधि है दोनों में से सबसे उपयुक्त विधि कौन है। तो देखिए हम अपनी विलोपन विधि बता रहे हैं। प्रतिस्थापन आपको पीछे सिखा चुके हैं, आप उन्हीं सवाल को क्या कर रही है प्रतिस्थापन विधि से लगा लीजिए, क्योंकि हम उसे अब फिर वापस हम प्रतिस्थापन विधि बताना शुरू कर देंगे तो ये सवाल बहुत लंबा बन जाएगा। इसमें 4 सवाल हैं, अब हम क्या करेंगे, पहले विलोपन बताएंगे फिर प्रतिस्थापन बताएंगे, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा। आप प्रतिस्थापन विधि पिछले वीडियो में 3.3 प्रश्नावली में ही प्रतिस्थापन विधि ही सीखा है। वो विधि क्या करना है, 4 ही सवाल लगाना है, आप लोग लगा सकते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है कि हमारा समीकरण फर्स्ट और ये है समीकरण सेकंड, इसी के अनुसार चलना है। सबसे पहले दोनों समीकरण के मतलब चरों में से, दोनों समीकरण है दोनों चर में से किसी एक चर का गुणांक बराबर करना है। आप चाहे तो y का बराबर करें या x का करें। हम अगर मान लो x का कर रहे हैं, आपको समस्या हो रही है, आप y का कर लीजिए। चाहे जिसका मान बराबर करेंगे आपका सवाल सही लगेगा, अगर लगाएंगे तो प्लस माइनस का गलती मत करना। चलिए हम x का गुणांक अगर बराबर करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कि समीकरण फर्स्ट में
अगर x का गुणांक आप बराबर करना चाह रहे हैं तो इस वाले गुणांक से समीकरण फर्स्ट में कराना है और इस वाले गुणांक से समीकरण सेकंड में सभी के साथ गुणा करना है। तो समीकरण फर्स्ट में किससे कराना है? 2 से, तथा समीकरण सेकंड में किससे कराना है? तो समीकरण सेकंड में 3 से। 3 से क्या करना है? गुणा करने पर आप गुणा कर दीजिए। तो समीकरण फर्स्ट में 2 से पढ़ा पढ़िए, क्या है? 2 3 6x आगे क्या है? 2 चौके 8y प्लस का 2 बराबर 2 20। ये समीकरण क्या बनेगा? थर्ड बनेगा। आगे क्या है? इस 3 से गुणा, नहीं समीकरण सेकंड में किससे करना है? 3 से। तो 3 दूनी 6x और 3 दूनी 6y और 3 दूनी 6, ये बनेगा आपका समीकरण क्या? फोर्थ। देखिए आप आगे क्या करना है, ये फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हुआ। सबसे पहले दोनों समीकरणों के दोनों चरों में से किसी एक चर का गुणांक हमें बराबर करना है। हमने x का गुणांक बराबर कर लिया। सेकंड स्टेप में क्या करना है कि बराबर गुणांक के चिन्हों के अनुसार दोनों समीकरण को हमें क्या करना है? जोड़कर या घटाकर हल करना है। अब देखिए हमारा जो गुणांक है वो गुणांक क्या है? बराबर किसका किए हैं? x का। x के दोनों गुणांक का आप चिन्ह देखिए तो दोनों क्या है? प्लस प्लस है। अगर दोनों गुणांक समान है, अगर प्लस प्लस है तब समीकरण घटेगी। अगर दोनों माइनस माइनस होंगे तब भी समीकरण क्या होगी? घटेगी। अगर निशान विपरीत होगा, 1 प्लस 1 माइनस, तब यहाँ पर समीकरण हमारा जो होगा वो जुटेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? इसका भी गुणांक प्लस है, इसका भी गुणांक प्लस है। यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण को घटाने पर। हम यहाँ पर क्या करेंगे? समीकरण को घटाएंगे तो क्या होगा? बीजगणित के नियमानुसार अगर हम दोनों समीकरण को घटाएंगे तो नीचे का जो निशान है उसे हमें पलट देना है। अगर प्लस होगा तो माइनस होगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर इसका निशान कुछ नहीं है, मतलब ये प्लस में संख्या है, प्लस में है तो इसका निशान हमें क्या करना है? माइनस करना है। ये माइनस है दिख रहा है तो इसका निशान हमें क्या करना है? प्लस करना है। ये क्या है? प्लस का 6 है, यानी कोई निशान दिख नहीं रहा है आपको, वो संख्या प्लस में है तो इसका निशान भी हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अब देखिए ये प्लस का 6, ये माइनस का 6, ये घट कर क्या बन गया? 0 बन गया। ये देखिए प्लस का 8 और ये प्लस का 6। जब आप निशान बदल देंगे तो जो निशान बदले हैं वही मान्य होगा, उससे पहले वाले निशान सारे खत्म हो जाएंगे, वो नहीं मानना है आपको। तो हम यहाँ पर निशान क्या माने हैं? प्लस माने हैं, बदले हैं तब। तो प्लस का 8 और प्लस का 6, तो 8 से हो गए कितना? 14। 8 से कितना हो गए? 14y बराबर, ये देखिए 20 है प्लस में, 6 है माइनस में, तो 20 में से 6 घटाएंगे बचेगा कितना? 14 बचेगा। तो 14 एक अन्नम 14 और 14 एक अन्नम 14, यानी y का जो मान आया वो आया 1। अब हमें क्या करना है? फर्स्ट स्टेप आपका सेकंड स्टेप आपका कंप्लीट। थर्ड स्टेप में क्या करना है? निकला हुआ चर का मान समीकरण फर्स्ट में रखकर हल करो और चर का मान निकालो। लिखेंगे यहाँ पर क्या कि समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट है क्या? 3x प्लस का 4y और बराबर कितना है? 10 है। इस y के जगह पर हमें लिखना है 1, यानी क्या बनेगा? 3x प्लस 4 गुणे y के जगह पर 1 बराबर कितना? 10। अब गुणा करिए, 4 एक अन्नम 4, यानी 3x प्लस 4 एक अन्नम 4 बराबर कितना? 10। पक्षांतर करिए। अब जब पक्षांतर करेंगे तो बनेगा क्या? 3x अपने साइड है बराबर 10 अपने साइड है, ये प्लस का 4 इधर से जब उधर जाएगा तो बनेगा क्या? माइनस का 4। तो 3x बराबर 10 में से 4 घटाए बचेगा कितना? 6। 3 एक अन्नम 3 और 3 दूनी 6, x बराबर 2। ये हमारा x का मान आया 2 और y का मान आया 1। अब आप लोग क्या करेंगे? सवाल को चेक करना चाह रहे हैं कि सवाल हमने सही लगाया या गलत लगाया। कोई दिक्कत नहीं, आप सवाल चेक करिए, हम बता रहे हैं तरीका, वैसे आपको जांच करना है। लिखेंगे क्या? जांच करना है। जांच करो, जांच करना है, जांच कर लो भैया, चाहे समीकरण फर्स्ट को उठा लो या सेकंड उठा लो। अभी तक के देखो आप लोग का कहना है कि सर जी अपने मन के अनुसार समीकरण फर्स्ट को ही उठा लेते हैं। भैया आपके अनुसार आप समीकरण सेकंड को चाहते उठाना, हम समीकरण सेकंड को ही उठाएंगे। देखिए समीकरण सेकंड हमारा क्या है? 2x माइनस का 2y बराबर 2 आना चाहिए। यहाँ तक आप लोग संतुष्ट हैं? कोई समस्या है? नहीं, ठीक है। दोनों मान आप लगा दीजिए। x का मान क्या है? 2 है, यानी 2 गुणे क्या हो जाएगा? 2 माइनस 2 गुणे y का मान आपने कितना निकाला है? 1 ने निकाला है,
तो 1 हो गया, बराबर कितना लाना है, 2 लाना है। 2 दूनी कितना हो गए, 4। 2 एक अन्नम कितना हो गए, 2। बराबर कितना लाना है, 2 लाना है। 4 में से 2 घटा दीजिए, कितना बचा, 2। 2 बराबर 2। आप चाहे समीकरण फर्स्ट में रखिए या समीकरण सेकंड में रखिए, दोनों में आपका जांच हो जाएगा। और यहाँ पर भी आप जो गुणांक बराबर करना चाहते हैं, हम समीकरण मतलब x का गुणांक बराबर करें, अगर आपको समस्या हो रही है या आप चाह रहे हो, सीखना चाह रहे हो कि अगर हम गुणांक y का बराबर करना चाहें, भैया बिल्कुल करिए आप लोग। ये तो आपको सोचने की है, इजाज़त है, पूरी तरह से है। हम आप लोग को अगला जो सवाल बताएंगे अगली वीडियो में, हम आपको क्या आपके कहने के अनुसार हम y के गुणांक ही बराबर लेकर चलेंगे। लेकिन आप लोग इस दोनों सवाल को पहले x का गुणांक हमने बराबर करके समझाया है, आप लोग y का गुणांक बराबर करके सवाल को लगाइए। बस ध्यान ये रखना है कि जब गुणांक बराबर हो जाए उसका उस समय निशान देखना है। अगर समान है तब तो हमें क्या करना है, समीकरण को घटाना है। अगर निशान विपरीत है तो हमें समीकरण को जोड़ना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखेंगे, तभी सवाल आपका लगेगा। आज तक इस वीडियो में बस यहीं तक आपको समझाएंगे, आगे हम अगली वीडियो में बताएंगे। यदि बीच में कहीं आवाज़ आ जाती है गाड़ी की, या इस समय हमारी तबीयत थोड़ा गड़बड़ चल रही है, खांसी आ जाती है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आप लोग से। समस्या है, थोड़ा सा एडजस्ट करिए। और हमारी वीडियो अगर पसंद आ रही है तो आप लोग क्या करिए, उसे लाइक करिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। अगर कहीं समस्या है तो कमेंट भी करिए, हम आपके आभारी हैं। और देखिए सारे अच्छे से, अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है 2-3 बार आप वीडियो को रिवाइज करके देखिए, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल के साथ। लेकिन हमारा जो विधि है वो हमारा विलोपन विधि ही चल रहा है, जब ये खत्म होगा तब हम आगे सीखेंगे वज्र गुणनखंड विधि, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।